तो वैसे कितना चल लेते हैं? नहीं चल पाती इतना, कमर पूरी टेढ़ी हो रही है पूरी इसमें। टेढ़ी हो जाती है। आइए वापस आइए। तो जैसे अभी आप इतना चले हैं, 10 कदम चले हैं, तो अभी कहाँ पे पेन शुरू हो गया? हाँ, और थोड़ा और चलेंगे तो नीचे आ जाएगा। और जनरली जैसे कि मैंने ये नहीं ले रही थी हाँ। स्टिक्स वगैरह, हाँ अगर मैं बैठती हूँ या थोड़ा सा भी अगर मैंने हाथ घुमा दिया, हाँ हाँ तो जैसे ही मुड़ी ट्विस्ट हुआ बहुत ज़्यादा फिर मैं नहीं कर सकती, नीचे तक आया। बैठना पड़ेगा या लेटना पड़ेगा। ठीक, आइए आइए। पूरा यहाँ ये यहाँ, हाँ, ये पेन है, और नीचे नीचे अभी नहीं है। नीचे साइड में, अच्छा यहाँ तक है अभी। हाँ जी, मेनली यहाँ से ये एरिया, हाँ यहाँ पीछे नहीं, पीछे नहीं। फ्रंट साइड में है। हाँ और जब ज़्यादा चलते हैं तो फिर ये नीचे आ जाता है। हाँ, नीचे इधर आता है कि इधर आता है? साइड पे आता है। साइड पे आता है, यहाँ तक आता है। और पैर सुन भी हो जाता है जब ज़्यादा चलते हैं? बहुत दिनों से चली नहीं, सुन्न नहीं होता, लेकिन जैसे पेन किलर लेके मैं कभी कभार चल रही थी तो झुंझुनी टाइप हो रही थी। अच्छा, और इस पैर में कभी दर्द नहीं हुआ? इसमें कभी नहीं होता। ठीक। तो रिचा इज़ 42 और इनको L45 की प्रॉब्लम है, डिस्क प्रोलैप्स L45 में, एंड देयर इज़ रेडिकुलोपैथी ऑन द लेफ्ट साइड, राइट में कोई सिम्टम नहीं है। एग्जामिन कर रहे हैं इनको। ये मैं दोनों तरफ हाथ लगा रहा हूँ, आपको बराबर पता चल रहा है? बिल्कुल सेंसेशन सेम है। अंगूठे को ऊपर खींचिए अपनी तरफ, नीचे प्रेस कीजिए। ऑलराइट, पहले हम इस लेग को स्ट्रेट लिफ्ट करेंगे। कोई पेन नहीं? इतना करने पे अब यहाँ उधर पेन आ रहा है। ओके, नी बैंड को लिफ्ट करेंगे, अब पेन आ रहा है। तो जस्ट 20 डिग्री फ्लेक्शन में ही पेन आ रहा है, यहाँ शुरू हो जाता है पेन। हाँ, सब हिप के बैक साइड। जी जी, तो इट इज़ टिपिकल L5 रूट, और पेन का जो पैटर्न ये बता रहे हैं वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये टिपिकल L5 डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अभी कोई डेफिसिट नहीं है। अच्छी बात ये है कि ना तो सुनना है पैर आपका, और ना आपको कोई फुट ड्रॉप है, कुछ भी नहीं है। तो दैट सिंपली मीन्स कि जैसे ही हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करेंगे आपका बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, कोई आपको इसका बाद में पता नहीं चलेगा। तो जो भी उसका डायमीटर कम हो गया है, जो डिस्क बाहर आ गई है, सिर्फ उस पार्ट को हम हटाएंगे। कोई सवाल? बैठो बैठो, आराम से बात करते हैं, बैठ। स्टेबिलिटी का इशू कितना रहेगा सर? अभी तो स्पाइन स्टेबल लग रहा है, ओके, क्योंकि बैक में पेन नहीं है, हाँ जी। और जो हमने एक्सरेज कराए थे उसमें आपका स्पाइन बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है जी। इसकी स्पाइन में, वही क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सरे डाउटफुल का है ही कि लग रहा था। स्पाइन में कर्व है, नहीं नहीं, कर्व तो पेन से होता है, कर्व पेन। इंस्टेबिलिटी कर्व से नहीं होती, हाँ जी। नहीं, बैक एक से होती है। और सर जो हमने मतलब और फर्दर चेन्नई वगैरह आगे पीछे बात करी आपके पास फाइनली आने से पहले, तो उसमें ये था कि सेकेंड प्रोसेस इज टू जस्ट रिमूव द एंटायर पार्ट ऑफ डिस्क और फिर उसको स्क्रू से फिक्स करके वैसे वैसे। वही बात कर रहे थे अभी हम। जी। वो अभी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। ओके, हो सकता है 10 साल बाद ज़रूरत पड़े, जी वो तब की तब देखेंगे, हो सकता है ना भी ज़रूरत पड़े। तो हम एक अननेसेसरी प्रोसीजर क्यों करें? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो डूज एंड डोंट्स है ना, वो आप अपने वर्ड्स में, क्योंकि हमारी सुनने में किसी है, तो ये कि आप कह देंगे तो फॉलो की जाएगी। क्यों, ऐसा है? बिल्कुल है, 100% है। बिल्कुल है। हाँ, ठीक है। इस स्टेज तक सब कैसे है? मतलब क्या इसने बहुत लापरवाही कर दी है या कैसे? नहीं फिर भी नहीं, आपकी शिकायतें हो रही है, सुन लो। हाँ, सुनना चाहिए, क्योंकि बताती नहीं है सर, लापरवाही बताती है और आती भी नहीं है। सर ये हाँ ठीक है, होना चाहिए। IBM में टीम लीडर 22 बंदों की टीम को, नीदरलैंड की टीम को लीड करती है, और आज आप देखिए क्या हालत है। कोई बात नहीं, फिर चले जाएंगे वापस। क्यों, बड़े इजी वे में सारा कुछ। इसमें क्या बड़ी बात है? टीम यही है ना अभी। अब तो है। हाँ, तो आ जाएगी फिर टीम वापस। जब लीडर तैयार हो जाएगा टीम भी आ जाएगी। हाँ जी, बस ये। तो अभी हाँ जी मुझे मतलब जो मुझे डर सा लगता रहता है, वो जो आप कह रहे हैं कि वो पेन की वजह से होता है, मतलब अब अगर मैं छूती भी हूँ अपनी स्पाइन तो मुझे ऐसे लगती है, ऐसे करके ऐसे। हाँ, तो वो सबसे बड़ी बात, आप सामने नहीं देख पा रहे। आप जरा सा भी सीधा होने की कोशिश करते हैं तो पेन हो जाता है। तो आप जैसे ही हम उसको रिमूव करेंगे, आगे क्यों झुकते हैं हम? क्योंकि उससे क्या डायमीटर बढ़ जाता है और आपको रिलैक्सेशन मिलती है। तो लेकिन हम डायमीटर को जब नॉर्मल कर देंगे तो जो टेढ़ा है स्पाइन वो भी सीधा हो जाएगा और आप सामने भी देख पाओगे।
क्योंकि इस टाइम जो आप चल रहे हो आपकी चाल में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डर डर के चल रहे हो कि दर्द ना हो जाए, मतलब मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन में आप चल रहे हैं। तो ये चीज़ें विद इन आवर्स, सर्जरी के विद इन आवर्स आप फील करेंगे कि मच बेटर हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, चलो जी, ऑल द बेस्ट। ये रिचा का हम MRI देख रहे हैं सर्जरी से पहले। दिस इज़ L4, L5, S1। तो L4 और 5 के बीच में जो डिस्क है ये पूरी देखें बाहर आ गई है, और जो डायमीटर है स्पाइनल कैनाल का वो आधे से भी कम रह गया है। इसी वजह से जो नर्व्स यहाँ आ रही हैं वो डिस्क और लिगामेंट एंड बोन के बीच में प्रेस हो गई हैं, इस वजह से पेशेंट को इतनी तकलीफ है। एक्सियल सेक्शन में हम देखते हैं कि पेशेंट को राइट साइड में कितनी प्रॉब्लम है और लेफ्ट साइड में कितनी है। क्योंकि पेशेंट को ओनली लेफ्ट साइड में सिम्टम है, तो हमें देखना है कि हमारा पहले नॉर्मल डिस्क देखते हैं। ये नॉर्मल डिस्क है, ये सेंट्रल कैनाल है, और लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड ओपन है। लेकिन जब हम चलते हैं L4, 5 में तो आप देखिए राइट साइड इज़ ओपन बट लेफ्ट इज़ टोटली ब्लॉक्ड। ये जो ब्लैक कलर की चीज़ आप देख रहे हैं ये डिस्क है जो बाहर आ गई है। तो हमें एंडोस्कोपी के लिए अंदर जाना है और इस फ्रैगमेंट को बाहर निकालना है ताकि इधर का भी रास्ता ओपन हो सके और पेशेंट को आराम मिले। एक राउंड और। I got my bags packed, timeline on track. My winter coat stuck in the closet way back. I won't be